हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर का जो नाम है यूनिट 2 हम लोग का स्टार्ट हो गया है। यूनिट 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, यूनिट 2 स्टार्ट कर देते। इस यूनिट 2 का जो नाम है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। ठीक है, तो इसी का पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन अब यूनिट 2 चलेगा, इसका टॉपिक चलेगा। तो इसके टॉपिक में है भौतिक विज्ञान भवन उपस्कर एवं उपकरण चैप्टर का आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के निरंतरण एवं विकास की आवश्यकता पर जोर देता है। ठीक है, तो डॉक्टर रंगनाथन के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा सूत्र जो किस पर पुस्तकालय भवन के निरंतरण एवं विकास की आवश्यकताओं पर जोर देता है। तो प्रथम सूत्र होगा, द्वितीय सूत्र होगा, चतुर्थ सूत्र होगा या पंचम सूत्र होगा। तो इसका पहला का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पंचम सूत्र। क्या होगा, पंचम सूत्र इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि एक आदर्श पुस्तकालय भवन निर्माण समिति में सामान्यतः कौन कौन सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, एक आदर्श पुस्तकालय भवन के निर्माण में केवल पुस्तकालय अध्यक्ष या केवल वस्तुविद मतलब आर्किटेक्ट एंड अभियंता इंजीनियर, पुस्तकालय अध्यक्ष, अभियंता, वास्तुविद, पुस्तकालय समिति, केवल संस्थान के प्रमुख। तो दो का जो आंसर होगा आप लोगों का, दो का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष, अभियंता, वास्तुविद और पुस्तकालय समिति। ठीक है, इनका होना जरूरी। उसके बाद पुस्तकालय भवन नियोजन का एक मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला, भवन केवल सुंदर दिखना चाहिए। भवन में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। भवन का निर्माण कम से कम बजट में होना चाहिए, चाहे गुणवत्ता कैसी भी हो। भवन का बाहरी भाग आंतरिक भाग से अधिक महत्वपूर्ण है। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा कि भवन में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पुस्तकालय समिति के अनुसार कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। 10%, 20%, 50% या 100%। तो 4 का जो होगा बी हो जाएगा 20%। कितना परसेंट, 20% होना चाहिए। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार पाठकों के लिए कुर्सी की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो 12 इंच होनी चाहिए, 8 इंच होनी चाहिए, 24 इंच होनी चाहिए या 30 इंच होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, 18 इंच होनी चाहिए। कितनी इंच होनी चाहिए, 18 इंच होनी चाहिए। तो उसके बाद पाठक के लिए पढ़ने की मेज का भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित आकार है। किसका पूछा है, मेज़ का पूछा है। तो 6 बोला है 50x80 या 60x100 या फिर 70x120 या 80x150। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा 60x100, 60x100 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसका, मेज का। उसके बाद है पुस्तकालय निर्गम काउंटर, सर्कुलेशन ऑफ काउंटर किस कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय का वर्गीकरण, पुस्तकालय का सूचीकरण, पुस्तकों का आदान प्रदान या पत्रिकाओं का प्रदर्शन। तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, पुस्तकालय का आदान प्रदान। 7 का क्या होगा, सी होगा, पुस्तकालय का आदान प्रदान के लिए। उसके बाद 8 नंबर है स्वचालित पुस्तकालयों में परंपरागत कार्ड कैबिनेट का संस्था किस आधुनिक प्रचलन के लिए क्या ने लिया है। सेल्फ लिस्ट के लिए, रजिस्टर प्रणाली के लिए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के लिए या सुझाव पट्टिका के लिए। तो 8 का आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के लिए। क्या पूछा गया था, स्वचालित पुस्तकालय परंपरागत कार्ड कैबिनेट का स्थान किस आधुनिक ने लिया। कार्ड कैबिनेट की जगह कौन आ गया है, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग आ चुका है।
उसके बाद पुस्तकालय में पुस्तक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पुस्तक ट्रॉली, बुक ट्रॉली, विज्ञापन पटल, बुलेटिन बोर्ड, एटल स्टैंड या सुझाव पट्टिका। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों को, तो 9 का आंसर हो जाएगा कि ए हो जाएगा पुस्तक ट्रॉली। क्या हो जाएगा? पुस्तक ट्रॉली हो जाएगा। पुस्तकालय में पुस्तक एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो कि यूज़ किया जाता है तो पुस्तक ट्रॉली के का किया जाता है। उसके बाद दीमक और नमी से बचाव के लिए बड़ी पुस्तकालयों में लकड़ी की अपेक्षा किस धातु के रेक प्राथमिकता दी जाती है? एल्युमिनियम, उसके बाद तांबा, लोहा या पीतल। तो 8-10 का हो जाएगा आप लोगों को आंसर सी हो जाएगा, लोहा का उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय में उपयोग होने वाली सूची पत्रक मतलब कैटलॉगिंग कार्ड का मानक आकार क्या होता है? 6x2, 5x3 या 6x4 या 7x5 होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 5x3 होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन है, पाठकों में से पुस्तकालय सेवाओं के बारे में राय और शिकायतें प्राप्त करने के लिए क्या स्थापित किया जाता है? पुस्तकालय प्रदर्शन रेक, सुझाव पट्टिका, फलक प्रदर्शक या फिर तिथि परनी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, सुझाव पट्टिका। उसके बाद है, किन विद्वानों ने पुस्तकालय भवन निर्माण के सिद्धांत दिए हैं? रंगनाथ और ड्यूवी, कंटर बिल्स या चार्ल्स व्हीलर मैटक्लिफ या शेयर्स और ब्राउन दिए हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स व्हीलर और मैटकॉफ दिए हैं। उसके बाद पुस्तकालय भवन के लिए स्थान, बजट और सेवाओं पर विचार करना किस प्रकार के नियोजन का हिस्सा है? वित्त नियोजन, कार्मिक नियोजन, भौतिक नियोजन या राजनीतिक नियोजन। तो 14 का सी हो जाएगा, भौतिक नियोजन। उसके बाद है, आदर्श पुस्तकालय भवन कहाँ स्थित होना चाहिए? शहर के बाहरी इलाकों में कि किसी शांत एकांत जगह पर, शहर या स्थानीय केंद्र पर जहाँ पहुँचाना आसान हो, किस औद्योगिक क्षेत्र में? तो 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा, शहरी या संस्थान के केंद्र में जहाँ पहुँचना आसान हो। पुस्तकालय भवन के लिए भूमि की गणना करते समय किन मुख्य कारकों का ध्यान रखा जाता है? केवल भवन का रंग, पाठक, पुस्तक एवं कर्मचारी की अनुमति संख्या, केवल पुस्तकालय अध्यक्ष या केवल फर्नीचर का आकार। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पाठक, पुस्तकें तथा कर्मचारी की अनुमानित संख्या। उसके बाद है, पत्रिकाओं की ताज़ा अंकों को प्रदर्शित के लिए किस विशेष रैंक का उपयोग होता है? तो पुस्तक रैंक का, एटलस स्टैंड का, पत्रिका प्रदर्शन रैंक का या फिर समाचार पत्र पटल का। तो 19 का आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, पत्रिका प्रदर्शन रैंक का। उसके बाद है, पुस्तकों की अलमारी या रेक में सीधा खड़ा रखने के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग होता है? पुस्तकालय सहायक, लेबल का, दराज का या क्लिप का। तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, पुस्तकालय सहायक। उसके बाद है, पुस्तकालय भवन के कमरे में धूल कणों का प्रवेश रोकने और नमी को नियंत्रण करने के लिए क्या व्यवस्था उत्तम मानी जाती है? हमेशा खिड़की खुली हो रखना चाहिए, भवन की वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशन करना चाहिए, भवन में बहुत सारे दरवाजे लगाना चाहिए या भवन में लकड़ी का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, भवन को वातानुकूलित करना मतलब एयर कंडीशन करना चाहिए। उसके बाद है, पुस्तकालय में फलक प्रदर्शन सेल्फ गाइड का क्या उपयोग है? तो पुस्तक पर बेलन लगाना, लेबल लगाना या बी में है यह बताना कि रैक में किस विषय की पुस्तकें हैं, या पुस्तक की मरम्मत करना या सुझाव एकत्रित करना।
तो 22 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यह बताना कि किस रैक पर में स्थित विषय की पुस्तकें हैं। आप लोग को मैं बताता चलूँ कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अभी आ रहा है, और उसके बाद हम लोग 1000+ क्वेश्चन जो है डॉक्टर अमित किशोर की बुक से वो भी करा चुके हैं इस चैनल पर। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। 1000+ क्वेश्चन हम लोग वहाँ कर चुके हैं। उसके बाद है कि पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम होने पर किस उपकरण की महत्ता बढ़ जाती है? मांग पर्ची पट्टिका या फलक प्रदर्शक या बंद अलमारी या ताले की? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, फलक प्रदर्शक का, सेल्फ गाइड का। उसके बाद पुस्तकालय भवन निर्माण से पूर्व एक प्रशिक्षित और ये योग्य पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वह निर्माण करने की निगरानी कर सके, या ताकि वह भवन योजना बनाने में अनेक भूलों से बचा सके, या ताकि बजट को मंजूरी दे सके, या ताकि वह मजदूरों का प्रबंधन कर सके। 24 का बी हो जाएगा, ताकि वह भवन योजना बनाने में अनेक भूलों से बचा सके। निर्गम काउंटर मतलब सर्कुलेशन काउंटर का पर कर्मचारियों के लिए कौन सी कुर्सी सबसे उपयुक्त होती है? तो घूमने वाली कुर्सी, या लकड़ी की बेंच, या बिना भुजाओं वाली कुर्सी, या फोल्डिंग कुर्सी? तो 25 का ए हो जाएगा, घूमने वाली कुर्सी। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर का भी टेस्ट अपने चैनल पर दे दिए। आप लोग ज़रूर लगाएं और लाइक करें, कमेंट किए, शेयर किया करें। इसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद।